दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको उन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो अभी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और एजुकेशन के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा की विशेषताएं बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो शिक्षा है उसकी क्या विशेषता है। यहाँ पे आपको शिक्षा की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्ञान की परिभाषा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ज्ञान है, यहाँ पे आपको ज्ञान की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्या को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विद्या है उसकी क्या परिभाषा है। यहाँ पे आपको विद्या की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवकाश काल का अर्थ बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अवकाश काल है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको अवकाश काल का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के बाधक तत्व बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध है उसके कौन कौन से बाधक तत्व हैं। यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के बाधक तत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय की परिभाषा दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो समुदाय है, यहाँ पे आपको समुदाय की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यालय का अर्थ बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यालय है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको विद्यालय का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्त्री एवं पिछड़े वर्ग की शिक्षा के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो स्त्री है और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यहाँ पे आपको स्त्री एवं पिछड़े वर्ग के लोग को शिक्षा के प्रावधानों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान का अर्थ लिखिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो संविधान है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको संविधान का अर्थ लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के दो उद्देश्य बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षा के दो उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डाल्टन योजना से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो डाल्टन योजना है, यहाँ पे आपको बताना है कि डाल्टन योजना से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉन्टेसरी प्रणाली की शिक्षण विधि लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मॉन्टेसरी प्रणाली है, यहाँ पे आपको मॉन्टेसरी प्रणाली की शिक्षण विधि लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, AICTE का पूरा नाम बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो AICTE है, यहाँ पे आपको AICTE का पूरा नाम बताना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक काल की शिक्षा है, यहाँ पे आपको वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्ञान की अवधारणा बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ज्ञान है उसकी क्या अवधारणा है, यहाँ पे आपको ज्ञान की अवधारणा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के व्यक्तिगत विकास कार्य का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको शिक्षा के व्यक्तिगत विकास कार्य के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय एकीकरण के क्या तात्पर्य प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय एकीकरण है, यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय एकीकरण के क्या तात्पर्य है और यहाँ पे इसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति और शिक्षा के संबंध को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कृति और शिक्षा है, यहाँ पे आपको संस्कृति और शिक्षा के संबंध को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरण बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको शिक्षा के सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डाल्टन योजना का मूल्यांकन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो डाल्टन योजना है, यहाँ पे आपको डाल्टन योजना का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉन्टेसरी प्रणाली की शिक्षण विधि लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मॉन्टेसरी प्रणाली है, यहाँ पे आपको मॉन्टेसरी प्रणाली की शिक्षण विधि लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किंडरगार्टन प्रणाली के 3 गुण लिखिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो किंडरगार्टन प्रणाली है, यहाँ पे आपको किंडरगार्टन प्रणाली के 3 गुण लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक शिक्षा है उसके क्या उद्देश्य है, यहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की समीक्षा पे प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो माध्यमिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको माध्यमिक शिक्षा के एकीकरण की राष्ट्रीयकरण की समीक्षा पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम सुधार हेतु सुझाव दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च शिक्षा है, यहाँ पे आपको उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम सुधार हेतु सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के कार्य बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है
जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय उसके क्या कार्य हैं, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के कार्य बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीटीई के उद्देश्य बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो एनसीटीई है उसके क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको एनसीटीई के उद्देश्य बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य बोर्ड क्या है, राज्य बोर्ड एवं सीबीएसई में बोर्ड में अंतर बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य बोर्ड है, यहाँ पे आपको सबसे पहले राज्य बोर्ड के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको राज्य बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड में अंतर बताना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो लोकतांत्रिक भारत है, यहाँ पे आपको लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बताना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव संसाधन विकास का अर्थ, उद्देश्य तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव संसाधन विकास है, यहाँ पे आपको मानव संसाधन विकास का अर्थ बताना है, उद्देश्य बताना है और उसके कार्यों के बारे में बताना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यालय के कार्यों में उसके महत्व को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यालय है उसके क्या कार्य हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले विद्यालय के कार्य बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके महत्व को समझाना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों के बारे में बताना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉन्टेसरी के शैक्षिक विचारों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मॉन्टेसरी है, यहाँ पे आपको मॉन्टेसरी के शैक्षिक विचारों के बारे में बताना है और उसके ऊपर आपको संक्षिप्त विवेचना करना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान प्राथमिक शिक्षा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसके निराकरण के व्यवहारिक उपाय बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद आगे आपको इसके निराकरण के उपाय बताना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, छात्र अनुशासनहीनता के प्रमुख कारण क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो छात्र अनुशासनहीनता है उसके प्रमुख कारण क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि छात्र अनुशासनहीनता के प्रमुख कारण क्या है। तो टोटल आपके 7 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।